दिल्ली में फिर महसूस किए गए भूकंप के झटके। दिल्ली में शनिवार को एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस हुए। झटके दोपहर 3:36 पर महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 2.6 मापी गई। झटके हल्के थे, लेकिन इसके बावजूद लोग दहशत के मारे घरों से बाहर निकल आए। भूकंप का केंद्र उत्तरी दिल्ली रहा। फिलहाल कहीं से किसी प्रकार के नुकसान की जानकारी सामने नहीं आई है। आमतौर पर लोग अपने अपने घरों में दीपावली की तैयारी में जुटे हुए हैं। ऐसे में भूकंप ने कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल पैदा कर दिया। बता दें कि 6 नवंबर को भी दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस हुए थे। नेशनल केंद्र फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप का केंद्र नेपाल रहा था और रिक्टर स्केल पर तीव्रता 5.6 मापी गई थी। हालांकि कहीं भी किसी प्रकार की जान माल का नुकसान नहीं हुआ था। प्रोफेसर और अतिथि वक्ता के खिलाफ प्रदर्शन। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी बॉम्बे के बाहर शनिवार को एक प्रोफेसर और एक अतिथि वक्ता के खिलाफ शनिवार को प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने उन पर इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीनी स्वतंत्रता संघर्ष के बारे में बात करते हुए आतंकवाद का महिमा मंडन करने का आरोप लगाया और उनकी गिरफ्तारी की मांग की। नाथपा के पास गिरी चट्टाने, नेशनल हाईवे अवरुद्ध, वाहनों की लगी कतारें। किन्नौर जिले के नाथपा के पास नेशनल हाईवे 5 एक बार फिर से बंद हो गया है। देर रात हुई बारिश के बीच चट्टाने गिरने से नेशनल हाईवे अवरुद्ध हो गया। एनएच प्राधिकरण ने सुबह 7:30 बजे हाईवे पर यातायात बहाल कर दिया था। दुष्कर्म के आरोप में सब इंस्पेक्टर सस्पेंड। नशे की हालत में 5 साल की मासूम से की थी हैवानियत। राजस्थान पुलिस का सब इंस्पेक्टर भूपेंद्र सिंह पर पड़ोस में रहने वाली 5 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ था। थानेदार की दरिंदगी की बात मासूम ने अपनी मां को बताई। रात की ड्यूटी से लौटकर घटना के वक्त घर में सो रहे मासूम के पिता को जब पता चला तो वह राहुवास थाने में रिपोर्ट लिखाने गए। थाने में पीड़िता के पिता की कांस्टेबल टीकाराम और अन्य पुलिस वालों ने बेरहमी से पिटाई की और उसका हाथ तोड़ दिया। मामला दौसा के लालसोट तहसील के राहुवास थाना इलाके का है। धनतेरस पर खूब खरीदारी। देश भर के खुदरा बाजारों में 50,000 करोड़ रुपए का हुआ कारोबार, कैट का दावा। धनतेरस के दिन शुक्रवार को देश भर के खुदरा बाजारों में जबरदस्त भीड़ देखने को मिली। सोने चांदी के अलावा वाहनों, इलेक्ट्रॉनिक्स, बर्तन और अन्य उत्पादों की भी अच्छी खरीद बिक्री हुई। कन्फेडरेशन ऑल ऑफ इंडिया ट्रेडर्स के मुताबिक धनतेरस पर देश भर के खुदरा बाजारों में 50,000 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हुआ। अकेले दिल्ली में 5,000 करोड़ की खरीद बिक्री हुई। पिछले धनतेरस पर कुल 35,000 करोड़ का कारोबार हुआ था। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा। 4.67 अरब डॉलर बढ़कर पहुंचा 590.78 अरब। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 3 नवंबर को समाप्त सप्ताह में 4.7 अरब डॉलर बढ़कर 590.78 अरब डॉलर के 7 हफ्ते के उच्च स्तर पर पहुंच गया। इससे पिछले सप्ताह में भी विदेशी मुद्रा में 2.6 अरब डॉलर की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। अक्टूबर 2021 में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 645 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था। आरबीआई के शुक्रवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक 3 नवंबर वाले सप्ताह में विदेशी मुद्रा संपत्ति 4.39 अरब डॉलर बढ़कर 521.9 अरब डॉलर पहुंच गई। आंकड़ों के मुताबिक देश का स्वर्ण भंडार 20 करोड़ डॉलर बढ़कर 46.12 अरब डॉलर पर पहुंच गया। आईएमएफ में भारत का आरक्षित भंडार 1.6 करोड़ डॉलर की बढ़ोतरी के साथ 4.79 अरब डॉलर हो गया। छठ पर बिहार जाने के लिए सूरत रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़। भगदड़ में एक पैसेंजर की हुई मौत। आगामी छठ त्योहार के लिए बिहार जाने वाले विशेष ट्रेन में शनिवार को सवार होने के दौरान गुजरात के सूरत रेलवे स्टेशन पर मची अफरा तफरी के कारण 40 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई और 2 अन्य लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस अधीक्षक सरजो कुमारी ने बताया कि यात्री सुबह सूरत रेलवे स्टेशन से ताप्ती गंगा एक्सप्रेस ट्रेन में चढ़ने के लिए दौड़े, जिससे अफरा तफरी मच गई और लोग कुछ बेहोश हो गए। उन्होंने बताया कि रेलवे स्टेशन में भारी भीड़ थी, जिसके कारण कुछ यात्रियों को घबराहट और चक्कर आने की समस्या हुई। रोहित शर्मा, आपको हाँ बोलना है, नहीं तो सौरभ गांगुली ने रोहित शर्मा की कप्तानी को लेकर किया बड़ा खुलासा। भारत के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली ने रोहित शर्मा को लेकर एक बड़ा खुलासा किया। बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष ने बताया कि रोहित शर्मा पूर्णकालिक कप्तान बनने के लिए तैयार नहीं थे। 2021 में कोहली ने जब T20 की कप्तानी छोड़ी थी, कोहली टीम को एक भी आईसीसी टूर्नामेंट में चैंपियन नहीं बना पाए। गांगुली ने बताया कि इसके बाद कैसे रोहित शर्मा को तीनों फॉर्मेट में कप्तानी मिली थी और उन्होंने मुकरने के बाद इसी तरह से स्वीकार किया था।